ये जो आज की सेरेमनी है, ये हमने अपने उन विद्यार्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए की है जो पिछले 1 साल से 2 साल से अपनी पूरी मेहनत से और लगन से लगे हुए थे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, लॉ के लिए, जैसे क्लैट के लिए, आईपी मैट के लिए, बीबीए के लिए। तो ये जो आज का सेरेमनी है, ये उन सब बच्चों ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे अपना अचीवमेंट्स किए हैं और जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे एनएलयूज़ हो गया, एनएलयू बैंगलोर हो गया, नालसर हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, आईएम इंदौर हो गया, आईएम रोहतक हो गया, सिम्बायोसिस, इन सब जगहों पे जिन्होंने एडमिशन्स किए हैं, उन सबको ऑनर करने के लिए आज हम लोगों ने ये सारा इवेंट किया है। सर देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की डेट में हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट और सीधी सी है कि ये जो हम 1, 2 या 2 साल जो बच्चों ने हमारे साथ तैयारी की है, हम उसको सबसे पहली बात तो ये समझाते हैं कि बेटा तुम इसको इस तरह से लेके चलो कि अगर करना है तो ये होगा, अगर हमारी सोच नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हम उनको ट्रेन करते हैं, वेदर चाहे वो उनका इंग्लिश है, मैथ्स है, जो वेरियस सेक्शंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, इस हिसाब से हम उनको ट्रेन करते हैं कि उनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है इसको क्रैक करना। इसी बात है, बहुत ही सीधी बात है कि बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर टीचर्स। हम आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं, आज हमको ये सब करते हुए आज 20-22 साल हो चुके हैं, तो हम बच्चों से एक ही बात समझाते हैं कि सर अपने आप पे बिलीव करो, इफ़ यू बिलीव योरसेल्फ यू विल बी एबल टू डू इट, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। सर एक ही है कि एक कंसिस्टेंसी होती है बच्चे को, एक कंसिस्टेंट एफर्ट होता है बच्चे का। हमारे जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे बुक्स हैं, जो हमारा स्टडी मटेरियल, जो हमारे मॉक टेस्ट आते हैं, हम बच्चों को यही समझाते हैं कि आप इसको पूरी तरह से सीरियसली इसको पूरा करिए, बिकॉज ये सब चीज़ें एक एक्सपीरियंस की बात होती है। आज इतने सालों से हम लोग हर साल हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो हम उनसे मेहनत मारते हैं, चाहे वो उनके 1-on-1 डाउट सेशंस होते हैं, उनकी कोई भी डाउट होता है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है, हम इमीडिएटली वो हैंडल करते हैं, उसको जितने सेशंस चाहिए हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने ऊपर कि वो ये चीज़ कर सकता है और इसी वजह से वो कर रहे हैं। मेरा नाम इशमीत है और मैंने CL पटियाला से कोचिंग ली थी। मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया और मेरा 1413 रैंक आया है। एंड क्लैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको पहले से कुछ जानना नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही हार्डकोर है। इट्स जस्ट रीडिंग पैसेजेस एंड बस ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। एंड आई जॉइंट कोचिंग, मतलब मैंने एग्ज़ाम देने का ही डिसाइड 3 to 4 मंथ्स पहले किया था। तो अभी मेरा Tier 2 NLU पटना में हो गया है। तो सबका हो सकता है, बस यही है कि डिलिजेंटली एवरी डे हार्ड वर्क करना है, एंड दैट्स ऑल व्हाट इट रिक्वायर्स यू टू गेट देयर। ऑल्सो जैसे कि महरीन ने भी बोला, D-Day पे, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन पैनिक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज इवन इफ़ यू नो एवरीथिंग, अगर आपको सब कुछ पता भी है तो भी अगर आप पैनिक हो रहे हो तो सब कुछ ख़राब हो सकता है। इसलिए जस्ट कीप योर काम, एंड एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले इट इज़ एडवाइज्ड कि कुछ मत पढ़ो, जस्ट रिलैक्स, स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, हैव सम फन, दैट्स इट। थैंक यू सर। मेरा नाम महरीन है एंड मुझे राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, एंड मेरा रैंक 1046 था, एंड लाइक आई वाज इन 2-year कोर्स at CL पटियाला। एंड यस, सो आपको सक्सेसफुल होने के लिए इतना है कि आप बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, लाइक डोंट लूज होप, एंड प्रैक्टिस डेली विद द मॉक्स एंड GK इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कि अगर आपने GK का कुछ भी, लाइक GK का हमें पता नहीं होता कि कहाँ से क्या आएगा या क्या होगा। हर एक की लाइक हमने CL में हमें मंथली GK मंथन्स मिलते थे, सो वी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट, एंड मॉक्स डेली दें, उन्हें एनालाइज करें, अपनी गलतियों से सीखें, जो भी गलती है उसकी ही प्रिपरेशन करें कि अगली बार आप उसमें लैक ना करें। एंड मेन डे ऑफ एग्ज़ाम, द मोस्ट स्टूडेंट्स द प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस इज़ कि नर्वस हो जाते हैं। कि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स भी कि मेन डे था, कुछ ऐसे डर लगा और सारा ख़राब कर दिया, सारे साल की मेहनत ख़राब हो गई। तो हमें अपने आप में ही ऐसे विश्वास रखना चाहिए कि हो जाएगा जो होगा, एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे पे कि उसे लगे कि नहीं, अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें हमारी कोई ऐसी पर्टिकुलर एबिलिटी टेस्ट नहीं होती। सो यस, दैट्स ऑल। मेरा नाम कीरत है और मेरा क्लैट में 666 रैंक आया और मुझे NLU
हिस्सा मिला है काउंसलिंग में, और मेरा एक ही एडवाइस है, जो करते हो अपने मन से करना, कभी किसी के प्रेशर में आके मत करना, हो जाएगा सब कुछ। और लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़ के काम नहीं आता। जो क्लैट एक पैसेज बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है। और लोग बोलते हैं हिंदू पढ़ा करिए, तो हिंदू में जो क्या कहते हैं बिट्स आती हैं, वो उससे आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल रीजनिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और मैथ्स ज़रूर सॉल्व करो, चाहे थोड़ा करो पर करो ज़रूर। और पेपर के टाइम नर्वस मत होना, क्योंकि पेपर हमें आता होएगा, बस वहाँ पे वो जो 2 घंटे हैं वहाँ पे हमने कोई प्रेशर नहीं लेके जस्ट लाइक वी आर सॉल्विंग अ मॉक। और हो सके तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले रोज़ एक मॉक सॉल्व करो, या 2 दिन में एक मॉक सॉल्व करो। और जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है और प्रेशर नहीं लेना। मेरा नाम अनुज गर्ग है और मैंने क्लैट का एग्ज़ाम लिया था। उसमें से काउंसलिंग के बाद मेरी NLU शिमला हो गई है। CL के साथ करियर लॉन्चर से मैंने कोचिंग ली एंड दे टॉट अस वेरी वेल, तो उनकी वजह से यहाँ आ चुके हैं। सो वी आर गोइंग ट्रैक एवरीथिंग नाउ। अभी ये दिया है, क्लैट PG देंगे, फिर प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगे, फिर या